अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहूँगा। जब मैं स्टूडेंट था और एलएलबी के शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 का स्टूडेंट था, तो हमारे एक टीचर नवाज़िश अली विर्क साहब हुआ करते थे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि इब्रार अहमद, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कभी किसी से दोस्ती करो या दुश्मनी करो तो हमेशा खानदानी बंदे से करो। बदनस्ले आदमी से ना दोस्ती करना और ना दुश्मनी करना, क्योंकि अगर खानदानी बंदे से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अगर किसी बदनस्ले आदमी से दोस्ती करोगे तो वक्त पड़ने पर, अगर कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी, मुश्किल आएगी, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो पीठ दिखा के भाग जाएगा। और अगर बदनस्ले शख्स से दुश्मनी करोगे तो वो वक्त आने पे पीठ पीछे वार करेगा। लिहाजा दोस्ती और दुश्मनी हमेशा खानदानी बंदे के साथ और लेवल के बंदे के साथ। इमरान खान साहब ने जिंदगी में कुछ गलतियां की, जिसमें उन्होंने कुछ दोस्त बनाने में गलती की और कुछ दुश्मन बनाने में। उनके कुछ दोस्त बदनस्ले निकले और दुश्मनों की क्या बात करें, वो तो आप बेहतर समझते हैं कि खैर से सारे के सारे एक जैसे ही हैं। पीडीएम अपनी इंतहाई ऊंची हरकतों पे उतरी हुई है। हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको हरा पाएं, किसी तरीके से उसको माइनस कर पाएं, किसी तरीके से उसको खौफजदा कर पाएं, किसी तरीके से उसको यहां से भगा पाएं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे। हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा लगाते हैं। कभी उनके खिलाफ मुकदमात, कभी उनकी गिरफ्तारी, कभी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, कभी मीडिया कैंपेन। मतलब जो कुछ वो कर सकते हैं ना, वो कर रहे हैं। पीटीआई के लोगों को हरासा करना, उनके घरों के ऊपर क्रैकडाउन करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको धमकी देना, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना, उनसे पार्टीज छुड़वाना, नई पार्टी को तोड़ के नई जमातों को वजूद में लाना, हर तरह से हर हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही। तो उन्होंने एक अब नई ऊंची हथकंडा इस्तेमाल किया, एक इंतहाई ऊंची हरकत दोबारा उन्होंने की है। एक फेडरल मिनिस्टर है कादर पटेल साहब, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह के फजूल तरीन और नामुनासिब घटिया तरीन इल्जामात लगाए हैं, जिनकी ना तो कानूनी तौर पे कोई हैसियत बनती है और ना अखलाकी तौर पे कोई हैसियत बनती है। इसमें उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अभी बताता हूं कि उसने क्या क्या बेहुदा किस्म की बातें और गुफ्तगू की है और उसके ऊपर पीटीआई का क्या मौकफ रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर कानूनी तौर पर देखें या अखलाकी तौर पर देखें, तो फेडरल मिनिस्टर का कोई राइट नहीं था कि वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, इस तरह की गुफ्तगू करता। बहरहाल उसकी गुफ्तगू को की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब मिनिस्टर साहब क्या फरमाते हैं कि जी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसमें से 3 बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि जिस तरह के खान साहब कहते हैं कि जी उनके ऊपर कातलाना जब हमला हुआ तो उनको गोलियां लगीं, वो जख्मी हुए और उन्होंने तकरीबन 5-6 माह तक अपनी टांग के ऊपर प्लास्टर चढ़ा के रखा। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं आई। खान साहब बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि अगर कोई जख्म आए तो 5-6 माह तक प्लास्टर लगाना पड़े, बल्कि उनकी टांग के ऊपर तो कोई जख्म था ही नहीं, ना उनकी टांग के ऊपर कोई जख्म है। वो बिल्कुल कौम को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, उनको कोई चोट नहीं आई। मिनिस्टर साहब ने एक दूसरी बात यह की कि जब उसका यूरिन लेके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो उसमें यह बात सामने आई कि खान साहब कोकीन और शराब के बड़े हाई लेवल के एडिक्टेड हैं, वो एक नशा ही हैं। ये बात तो वो कहते हैं कि जी ये बात बड़ी क्लियर है। खान साहब को भी पता है कि उनका यूरिन का लिया गया था, उसका टेस्ट किया गया और टेस्ट में ये बातें आई हैं कि वो एडिक्टेड बंदे हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि डॉक्टर साहबान ने अपने मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे गए, तो पता चला कि खान साहब मेडिकली फिट नहीं है, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। अब बंदा आपसे पूछे कि अगर एक बंदा ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं है तो फिर उसने आप सब लोगों को नथ क्यों डाली हुई है? आप फिर क्यों दुबक के बैठे हुए हैं? क्यों आप बिगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं? क्यों आप मैदान से भाग रहे हैं? वो तो मैदान में खड़ा है,
वो तो सबको ललकार रहा है कि आओ मेरे साथ मुकाबला करो, इलेक्शन लड़ो। लेकिन आप ना तो आइन की बात मानते हैं, ना कानून की बात मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं। आपको पता है कि अगर आज भी हमने इलेक्शन करवा दिया तो इमरान खान जीत जाएगा। यकीन जाने अब लोगों का जज्बा इस हद तक बढ़ चुका हुआ है ना, वो कहते हैं कि ये बेशक सारे पकड़ के इनको जेलों में बंद कर दो, सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो, सबसे पार्टी छुड़वा दो, बेशक सियासत छुड़वा दो। इमरान खान अगर किसी खंबे को भी कहेगा ना कि इसको वोट देना, तो हम उसको वोट देंगे। आप लोगों में अगर इतनी अखलाकी हिम्मत और जुर्रत है ना, तो आओ मैदान में, करो उसका मुकाबला। मैं समझता हूं कि इमरान खान अकेला, अगर ऐसा कोई कानून हो ना, अकेला वो कैंडिडेट हो पूरे पाकिस्तान के अंदर और पीडीएम की सारी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके अपना एक कैंडिडेट दे ले, तो यकीन करें इमरान खान फिर भी जीत जाएगा। पीडीएम को मुंह की खानी पड़ेगी, बदतरीन शिकस्त का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को शर्म ही नहीं आती किस तरह की आप बातें करते हैं, किस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, अखलाक से गिरी हुई बेहुदा वाहियात बदतमीजी पर मबनी। जिस तरह की पटेल साहब ने गुफ्तगू की है, इसका कोई अखलाकी जवाब बनता है वैसे, या इसका कोई कानूनी जवाब बनता है? पीटीआई वालों ने कहा है कि ये सब गलत बयानी पे मबनी है, झूठ पे मबनी है, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं भी समझता हूं कि ये एक, अगर कोई डॉक्यूमेंट है भी तो ये एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट आपकी, हॉस्पिटल्स आपके, डॉक्टर आपके, लेबोरेटरीज आपकी, आपका जो जी चाहे आप कर ले। कौन सी ट्रांसपेरेंट और फेयर किस्म का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया जिससे पता चल जाए वाकई के असल मामला, असल हकीकत क्या है? अब सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका है, सारी टीम तो आपकी है। आप बेशक जो मर्जी उनसे लिखवा लें, जो मर्जी कर लें। शर्म करें, कुछ हया करें। अगर इतना आप में दम है ना, तो आए मैदान में, आए मुकाबला करें उससे, आपकी अकल टिकाने आ जाएगी।